हेलो बच्चों, कल के अपने वीडियो में हमने पढ़ा था कन्वर्जन डेसिमल का बाइनरी में। जैसे अगर क्विक रिवीजन करते हैं, 650 ये हमको डेसिमल में दिया है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। अगर बेस 10 है तो इसका मतलब ये डेसिमल वैल्यू है, अगर बेस 2 है तो इसका मतलब बाइनरी वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, 650 के हम फैक्टर्स निकालते हैं। और फैक्टर में एक चीज़ ध्यान रखना कि डिवाइड हमेशा 2 से ही करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, यानी कि 0 बचेगा, 0 लिख लेंगे। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12 एंड 2 2 आर 4, कैरी 1 बचा, 1 यहाँ पे लिख लेंगे। 2 8 आर 16 एंड 2 1 आर 2, यानी कि कितना बचा, यहाँ पे 0 0 लिख लेंगे। अगेन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 आर 8, 2 0 आर 0 एंड 1, कैरी कितना यहाँ पे हमारा बचेगा, 1। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 20 0 बचेगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 20 0 बचेगा। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 5 0 बचेगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 आर 4 और 1, और यहाँ पे 2 1 आर 2, यानी कि 0 बचेगा। और लास्ट में 1 को भी डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1 बच जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ऊपर वाला हमारा क्या होता है, LSB होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, और नीचे वाला हमारा क्या होता है, MSB होता है, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। तो जब हम इसको लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ, यही तो लिखते हैं। यानी हमारा क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 0, 1 0 1 0 0, 1 0 1 0 0, 0 1 0 1, 0 1 0 1 0। ये बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा किसका, 650। क्लियर है? अभी जब मैं इसका रिवर्स करना सिखाऊंगा, अब आज हम पढ़ेंगे इसी का रिवर्स। अगर सपोज करो आपको वैल्यू जो है वो डेसिमल में दी हुई है, अब कई बार ऐसा होता है जैसे सपोज करो 650 आपको दिया हुआ है, तब तो आपने डायरेक्ट ऐसे कन्वर्जन कर लिया। लेकिन अगर पॉइंट्स में वैल्यू दी होती है, जैसे सपोज करो आपको वैल्यू कैसे दी है, पॉइंट्स में, तब आप कैसे करेंगे। भाई डेसिमल है, कोई ज़रूरी तो है नहीं कि आपको ये होल नंबर में दिया जाए। आपको सपोज करो क्वेश्चन मिल गया 16.625, 16.625 बेस 10, यानी कि डेसिमल है। इसका हमें कन्वर्जन करना है किसमें, बाइनरी में। बाइनरी कन्वर्जन करना है तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 16 को हम एक तरफ लिखेंगे और 0.625 इसको एक तरफ ऐसे लिख लेंगे। तो 16 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 8 आर 16, 0 बचेगा। 2 4 आर 8, 0 बचेगा। 2 2 आर 4, 0 बचेगा। 2 1 आर 2, 0 बचेगा। और 2 0 आर 0 एंड 1, ये हमारा इसका फैक्टर बनेगा। अब हमको पता है ये हमारा क्या होता है, LSB होता है, और ये क्या होता है, MSB होता है। तो हम हमेशा कैसे लिखते हैं, MSB टू LSB लिखते हैं, यानी कि 16 का हमारा इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 0, ये आ जाएगा 1 0 0 0 0। अब जो हमारा ये बचा 0.625, इसकी हम हर बारी में 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। कब तक कराते रहेंगे, जब तक कि हमको एक होल नंबर नहीं मिल जाएगा। होल नंबर मतलब कि हमको 1 इधर मिल जाए और इसके बाद में चाहे पॉइंट लगते हैं। जब तक हमको पॉइंट से पहले 1 और पॉइंट के बाद सारे 0 नहीं मिल जाएंगे, तब तक कराते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से। तो जब इसकी 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 2 आर 10, 0, कैरी 1, 2 2 आर 4 1 5 एंड 6 2 आर 12, और 3 के बाद पॉइंट, यानी ये 1.250 हो जाएगा। लेकिन अभी देखो 1 तो हमको मिल गया, लेकिन पॉइंट के बाद अभी 0 नहीं मिला है। तो अब क्या करेंगे, पॉइंट के बाद देखो अब यहाँ पे हमको 1 मिल गया, ये मिल गया। अब पॉइंट के बाद जो बचा 0.250, तो इसको हम लिख लेंगे 0.250, इसकी मल्टीप्लाई 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 0 2 5 2 10, 2 2 4 1 5, यानी कि कितने के बाद पॉइंट देखो है, 3 के बाद, 1 2 3 के बाद पॉइंट है, यानी यहाँ पे हमको क्या मिला, 0 मिला। अब नेक्स्ट नंबर पे पॉइंट के बाद क्या है, 500, तो 500 इसकी फिर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये 1000 आ जाएगा। और 3 के बाद पॉइंट, यानी कि पॉइंट, अब देखो 1 मिल गया हमको और 1 के बाद सारे 0 मिल गए।
बस यहाँ पे हो गया। लेकिन यहाँ पे एक स्लाइड चेंज होता है। अभी तक हम ऊपर वाले को क्या कर रहे थे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कर रहे थे, और सबसे जो लास्ट में था इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कर रहे थे। बस यहाँ पे हल्का सा उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जो टॉप मोस्ट पे आता है ये हो जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये हो जाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। डेसिमल में जब हमारी वैल्यूज होती हैं तो सब टॉप पे आता है वो हो जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो सबसे लास्ट में आता है वो हो जाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो लेकिन लिखते हम हर जगह पे मोस्ट से लीस्ट ही है, यहाँ भी लिखेंगे मोस्ट से लीस्ट ही। तो इस पॉइंट का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 101। तो ओवरऑल हमारा क्या आ जाएगा, ओवरऑल आ जाएगा 10000.101। ये हमारा बाइनरी का कन्वर्जन आ जाएगा। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक और एग्जांपल हम लेकर के इसको फिनिश करते हैं इस टॉपिक को। एक और टॉपिक लेते हैं, जैसे सपोज करो है हमारा 3.125। इसको रेज करते हैं। हमारा है 3.125 डेसिमल। इसको हमें बाइनरी कन्वर्ट करना है। तो देखो इसको दो पार्ट में लिखेंगे। 3 एक तरफ लिख लेंगे, 125.125 एक तरफ हमारा रहेगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2, 1 कैरी बचेगा, 2 zeros are 0 and 1, 11 बचेगा इधर, यानी 1 1 11 नहीं 1 1 बचेगा। क्लियर है? ये हमारा क्या हो जाएगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाएगा, ये हो जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब डेसिमल वाले को कन्वर्ट करेंगे तो 0.125 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 10 2 2 415, 0.250 आ जाएगा। देखो 0.250 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको 0 लिख लेंगे, फिर इसको हम लेके आएंगे 0.250 इंटू 2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 0.50 आ जाएगा। इसको भी हम 0 पढ़ा रहने देंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब इस 0.500 को इधर ले आएंगे और इसकी मल्टीप्लाई 2 से करा देंगे, तब ये हमको क्या मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा, और 3 के बाद पॉइंट, यानी कि 1 मिल गया और उसके पीछे सारे 0 मिल गए। यहाँ पे हमने बताया था उल्टा हो जाता है, ऊपर वाला हमारा क्या हो जाता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और नीचे वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तो लिखेंगे हम इसको MSB से LSB ही। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 पॉइंट। अब पॉइंट वाले की वैल्यू क्या है, देखो हमने कहा था हम लिखेंगे MSB से LSB ही, तो 001 क्या हो जाएगा, 001 11.001। ये बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया किसका, 3.125। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक, सभी को समझ में आ गया होगा। डेसिमल टू बाइनरी आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। अब कोई वैल्यू हमको बाइनरी में दी होगी, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा डेसिमल। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमारा एग्जांपल हो, सपोज करो 0100, ये हमको बाइनरी में दिया हो, इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट होगा, देखो सिंपलेस्ट है, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो 0100 ऐसे ही तो लिखेंगे। अब यहाँ से इसको नंबर दो, इसको नंबर देंगे 1, इसको नंबर देंगे 2, इसको नंबर देंगे 3, ये हो जाएगा 4। यहाँ तक क्लियर है? नंबर दे दिए। अब देखो जब नंबर इनको दे दिए तो अब पावर लगानी होती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी पावर लगाएंगे। ये समझ में आया? ये हमने इसी बाइनरी को यहाँ पे एक्सपेंड करके लिख लिया, और ये हमने इसको क्या किया, नंबर दे दिया। अब जितना है देखो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 4 है, सबसे बड़ा क्या है 4। तो यहाँ से हम स्टार्ट कितना करेंगे, एक नंबर कम करके, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, और ये 2 की पावर 0। क्लियर है? अब इसी को सिंपलेस्ट हमको केवल ऐड कर देना है। तो 2 की पावर कितना है, 3 है, 2 की पावर 3, और इसके ऊपर क्या है, देखो 0 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 0, प्लस ये क्या है 2 की पावर 2, और इसके जस्ट ऊपर बाइनरी में क्या है 1, तो 2 की पावर 2 इंटू 1। क्लियर है? प्लस ये क्या है 2 की पावर 1, और इसके जस्ट ऊपर क्या है 0, इंटू 0, प्लस ये क्या है 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, और इसके जस्ट ऊपर क्या है 0।
तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 तो 8 होता है, लेकिन 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 2 4 और 1 4, प्लस 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 0 कितना होता है, तो किसी नंबर की पावर 0 0 होती है, 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4, यानी कि 0 1 0 0 हमारी काहे की वैल्यू है, 4 की वैल्यू है। ठीक, अब अगला हम देखते हैं, कोई नेक्स्ट नंबर लेते हैं जो बाइनरी में होगा। नेक्स्ट हमारा नंबर जैसे है 1 0 1 1 1 0 1 1 और 0 1 1, ये हमारा किस में लिखा है, बाइनरी में लिखा है। इसको हमें कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऊपर नंबर लिख लेंगे, यहाँ काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लिया। अब इन्हीं नंबर को इसके नीचे लिख दो, देखो 1 0 1 1 1 0 1 लिख दिया। अब हमारे पास सबसे बड़ा नंबर क्या था, 8 था, तो इसके नीचे, इस वाले 1 के नीचे हम लिखेंगे 2 की पावर 7, क्या लिखेंगे, 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। क्लियर है यहाँ तक, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 7, इसके जस्ट ऊपर नंबर क्या है, तो जस्ट ऊपर 1 है ना, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7 इंटू 1, प्लस यहाँ पे क्या है 2 की पावर 6, इसके जस्ट ऊपर क्या है 0 है, 2 की पावर 6 इंटू 0, प्लस यहाँ पे क्या है 2 की पावर 5, इसके जस्ट ऊपर क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई, प्लस 2 की पावर 4 इंटू 1, प्लस 2 की पावर 3, इसके जस्ट ऊपर क्या है 1 है, इंटू 1, प्लस यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2, इसके जस्ट ऊपर 0 है, 2 की पावर 2 इंटू 0, प्लस यहाँ पे 2 की पावर 1 है, इसके जस्ट ऊपर क्या है 1, तो 1, और यहाँ पे 2 की पावर 0 इंटू इसके जस्ट ऊपर 1 है, 1 हो जाएगा। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2 की पावर 7 क्या होता है 128, 128 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 6 कुछ भी होता हो, मल्टीप्लाई 0 में है 0 हो जाएगा। 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है 32 इंटू 1, 32 ही रहेगा, प्लस 2 की पावर 4 क्या होता है 16 होता है, और 16 इंटू 1 16 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 8 इंटू 1 8, प्लस 2 की पावर 2 कुछ भी होता हो, 0 है 0 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा 2, और इंटू 1 2, 2 की पावर 0 1, अभी मैंने शायद पीछे बोल दिया था किसी नंबर की पावर 0 0 होता है, 0 नहीं होता है, अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ पे इनको ऐड कर देंगे, 128 और प्लस 32 कितना हो जाएगा 160, 160 और 10 170, 176, 176 और 176 प्लस 10 186 और 1 187, यानी ये कितना आ जाएगा 187। तो ये जो वैल्यू है हमारी 10111 ये काहे की वैल्यू है 187 की। अच्छा, अब चलो ये प्रूफ करके भी देख लेते हैं भाई। हमने अगर पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा ना कि डेसिमल से बाइनरी हमने कन्वर्ट करना सीखा था, हमने पहली बार में उसको सीखा था, तो वो हमारे लिए आसान होगा। तो हम चलो अपना आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आंसर वेरीफाई कर लेते हैं कि 187 जो आया है ये सही है कि नहीं सही है। तो हमको पता है कि अभी जो हमने निकाला है वो यही तो कह रहा है कि 187 अगर इसका बेस 10 है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तो हमारा बाइनरी में क्या वैल्यू आई थी, मैंने इरेज भी कर दिया, 10111 यही तो वैल्यू आई थी, हाँ यही आई थी। चलो चेक करते हैं। तो 187 का हम क्या करेंगे, 187 क्या फैक्टर निकालो, 2 9 18, 2 3 6, 1 बचेगा, ओके, 2 4 8,
9, यहाँ पे कैरी 1 चला जाएगा, 2 6 आर 12, 1 बचेगा, ओके। 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 0, ओके। अगेन 2 1s आर 2 एंड 2 1s आर 2, 1 बचेगा, 1 लिख लेंगे। 2 5s आर 10, 1 बचेगा। अगेन 2 2s आर 4, 1 बचेगा। 2 1s आर 2, 0 बचेगा एंड 2 0s आर 0, 1। अब ये क्या हो जाता है हमारा LSB हो जाता है, और ये क्या हो जाता है MSB हो जाता है। हम MSB से LSB लिखते हैं, तो इसको जब लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 0 1 1 1 0 1 1, ये बाइनरी में हो जाएगा, मिला लो 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1। क्लियर है? आई होप कि ये कन्वर्जन आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने मन से कोई भी बाइनरी नंबर ले लीजिए और उसको कन्वर्ट करके देखिए कि वो किसका नंबर है। जैसे आप अपने मन में ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0, ये बाइनरी में है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके देखिए। एक मैं बता देता हूँ, फिर उसको रिवर्स चेक कर लीजिए, इससे आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बहुत ज़्यादा चला गया। तो हम देखते हैं 11 से भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब इसको हम जैसा ये लिखा है एज इट इज़ इसके नीचे लिख देंगे 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1। अब 11 है ना, तो 2 की पावर 10 क्या लिखेंगे 2 की पावर 10, 2 की पावर 9, 2 की पावर 8, 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। अब इसको सॉल्व करो भाई। 2 की पावर 10 इसके जस्ट ऊपर 1 है, यानी कि 2 की पावर 10 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 और इसके जस्ट ऊपर क्या है 0, प्लस 2 की पावर 8 इसके जस्ट ऊपर क्या है 1, प्लस 2 की पावर 7 इसके जस्ट ऊपर क्या है 0, 2 की पावर 6 जस्ट ऊपर 1, प्लस 2 की पावर 5 जस्ट ऊपर क्या है 1, प्लस 2 की पावर 4 इंटू इसके ऊपर क्या है 1 1 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 इंटू 0, प्लस 2 की पावर 2 इंटू 0 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 1 और 2 की पावर 0 इंटू 0। क्लियर है? ये हो गया। अब कैलकुलेट करो भाई इसको। 2 की पावर 10 होगा क्या? अभी हमने देखा था 2 की पावर 7 128 होता है। क्या होता है 128, तो 128 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करो। 128 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8 8 64, कैरी 6 8 9 16 1024 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1024 प्लस। अब 2 की पावर 9 कुछ भी होता है, 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 8 अभी हमने निकाला था, 2 की पावर 7 128 होता है, 128 इंटू 2 कर देंगे, 128 इंटू 2 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 256 प्लस 2 की पावर 7 0 है, 0 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 6 कितना होता है निकालना, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8 और इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8, यानी कि 64 हो जाएगा। 64 प्लस 2 की पावर 5 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 प्लस 2 की पावर 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस ये भी 0, ये भी 0 और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 की पावर 1 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और 2 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लो, 1024 प्लस 256 कितना हो जाएगा 1024 प्लस 256 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 32 16 और 2 18 प्लस 18, ऐड करो इसको 6 4 10 10 20 और 4 24, कैरी 2 6 3 9 1 10 11 12 13 14 14 और 5 19, कैरी 1 3, यानी 1394 की ये वैल्यू है। अब हमारा आंसर आ गया 1394।
चलो चेक करते हैं। इससे हमारे दोनों कॉन्सेप्ट देखो क्लियर हो रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी भी और बाइनरी टू डेसिमल भी। इसको हम इधर लिख लेते हैं 1010110010, ये हमारा आया था। अब हम 1394 को कन्वर्ट करेंगे, तो 1394 को कन्वर्ट करो, 1394 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 आर 12, 2 9 आर 18, 119, 2 7 आर 14, यानी कि पूरा कैंसिल आउट हो गया, 0 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, 2 8 आर 16, 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 आर 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 0 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 0 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10, 1 बचेगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 0, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1, और फिर 1 से 0, और ये 0 से 1। ये हमारा क्या हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ऐसे ही तो लिखते हैं, तो इसको लिखो 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0। मिला लो, 10 10 1 1 1, 10 10 1 1 1, 0 0 1 0 0 1 0। देखो दोनों वेरीफाई हो गए। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हमने दोनों को पढ़ लिया। अब इसमें हमारा एक कन्वर्जन और बचता है, जो कि हम कल के आपको वीडियो में बताएंगे। ऑक्टल, जो 8 बेस जिसका होता है, वो एक बचता है। ऑक्टल के बाद हेक्साडेसिमल बचता है, बस उसके बाद आपके इसमें के सारे कन्वर्जन खत्म हो जाएंगे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाय बाय।